अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल बी यूनिक। तो आज मैं आपके साथ जो ड्रेस डिज़ाइनिंग वीडियो है वो शेयर कर रही हूँ। सीधी शर्ट की डिज़ाइनिंग है, ये फ्रॉक्स की डिज़ाइनिंग नहीं है, लेकिन ये जो भी जितनी भी डिज़ाइनिंग है सारी चुनरी प्रिंट्स की है। हमारे पास जितने भी ड्रेसेस हैं वो सारे चुनरी प्रिंट के हैं और डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइन हैं, तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो चलें हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं अपनी फ़र्स्ट शर्ट से। पहले जी हमने फ़र्स्ट शर्ट ओपन कर लिया है। सबसे पहले इसका गला देखें, सिंपल गोल गला है। उसके बाद दरमियान में जो है वो मगजी से बनाई गई है पट्टी सी, बहुत ज़्यादा डिज़ाइनिंग वाली नहीं है, सादी जो इसकी ट्राउज़र का कपड़ा था उस कपड़े से। और उसके बाद ऊपर फैंसी बटन के तौर पे एक स्टोन वाला बड़ा स्टोन है, ये बटन लगाया गया है। और स्लीव्स भी बिल्कुल सिंपल हैं और स्लीव पे इसके ये पैच लगाया गया है। ठीक है जी। तो अब हम इसकी जो है ना दामन की डिटेल्स वो देख लेते हैं। वो कुछ इस तरह से हैं, बहुत ही खूबसूरत इसका दामन है। सबसे पहले आप देखें, इसके चौक पर हमने बाइंडिंग की हुई है सिंपल कपड़े की, जो ट्राउज़र का कपड़ा था उस कपड़े की। आप चाहें तो सिल्क का पिंक कपड़ा भी यूज़ कर सकती हैं, वो ज़्यादा इन्हेंस होगा, लेकिन हमारे पास घर पे ये अवेलेबल था, हमने ये यूज़ कर लिया। पिंक इसलिए कह रही हूँ, ये इसका कंट्रास्ट है। तो जी अब ये इसका दामन आप देख सकते हैं, बहुत ही सिंपल सी डिज़ाइनिंग है और दामन देखें बहुत ही प्यारा है, गोल कटाव बनाए गए हैं। लेकिन ये इस तरह से मगजी पहले बनाकर देन लगाया गया इनको। और बाज़ार में ये आपको मिल जाएगी इस तरह से लैस बनी हुई, वो ज़रूर मिल जाएगी आपको इस तरह से लैस बनी हुई। लेकिन जब आप उसको अपने ड्रेस पे लगाएंगे, अटैच कर लेंगे, उसके बाद जब आप उसको वॉश करते हैं वो सारी खुल जाती है और उसका कोई फ़ायदा नहीं होता और उसमें इतनी नीटनेस भी नहीं है। इसलिए मैं तो कहूँगी कि आप अपने घर पे जो कपड़े होते हैं उससे ही डिज़ाइनिंग किया करें, बजाय इस टाइप की लेसेस लेने के बाज़ार से। शटर लेस लें, उसकी डिज़ाइनिंग करें, वो बहुत प्यारी लगती है और पायदार रहती है। तो ये जो आप देख सकते हैं ना, ये गोल कटा हमने लगाए हैं, बिल्कुल सिंपल। आप चाहें तो इसके ऊपर कोई लेस लगा सकते हैं डिफरेंट, और घेरे पे पैच लगा सकते हैं। ये हमने जो घेरे का पैच था उसी कपड़े से कटाव बनाए हैं। इसी तरह से मैं आपको एक और शर्ट शो करती हूँ। ये शर्ट दूसरी मैं आपको शो इसलिए साथ में कर रही हूँ, ये भी सेम डिज़ाइन है, लेकिन वो जैसे मैंने आपको बताया, हमने कमीज़ का ही जो कपड़ा था पैच उसी से बनाकर वो कटा लगाए थे। इसमें हमने दो कलर्स अलग से लिए हैं, सादा कपड़ा लिया है और उसके बनाए हैं। तो ये जो हमारे पास पिंक और ये इसमें ये ब्लू कलर था मैचिंग जा रहा, हमने एक ब्लू एक पिंक बनाकर तो उसके कर लिया। आप चाहें तो कलरफुल भी बना सकते हैं, जैसे इसमें ऑरेंज कलर भी है, डार्क ब्लू कलर भी है, तो वो भी यूज़ कर सकते थे हम, लेकिन हमने दो कलर की डिज़ाइनिंग की तो इस वजह से दो कलर्स में कर लिया। चलें जी, मैंने अपनी नेक्स्ट शर्ट ओपन कर लिया है। तो इसका सबसे पहले ट्राउज़र देख लें कि ये हमने शलवार की कटिंग रख के ट्राउज़र बनाया और इसके ऊपर हमने लगाया है शर्ट के साथ का पैच। सिर्फ इसकी ट्राउज़र की सिंपल सी ये डिज़ाइनिंग की है। आपको ये बहुत शार्प कलर लग रहा होगा ऑरेंज, लेकिन ये ब्राइट ऑरेंज प्यारा सा कलर है इन रियल। तो सबसे पहले अब हम इसकी बाजू देख सकते हैं आप, कि बाजू भी सिंपल है। इसका जो पैच हमें मिला था ये इस पर ना गोल्ड ग्लिटर लगा हुआ है, तो वो बहुत ही खूबसूरत लुक देता है। इसके अंदर हमने ये कतान का जो कपड़ा होता है एक रेशमी, उससे हमने इसकी बाइंडिंग की है। तो आप देखें कितनी नीटनेस और खूबसूरती सी इसकी लुक आई है। इसके बाद इसकी फट्टी देख सकते हैं आप, गोल गला है और वी है, दरमियान में हल्की सी फट्टी बनाई है हमने ऊपर नीचे रखकर। और फट्टी के साइड पे कोई डिज़ाइनिंग है, सिर्फ ये मगजी एक बनाकर लगाई है। वो भी हमने वो कपड़ा यूज़ किया है जो हमने शर्ट की बाइंडिंग के लिए यूज़ किया है। तो मैं आपको इसका दामन शो कर देती हूँ। दामन कुछ इस तरह से है, इसमें ब्लू, इसमें जो मेहरून कलर की कह सकते हैं हम कॉम्बिनेशन हमने किया है। जैसे मैंने आपको बताया, हमने बाजुओं पे बाइंडिंग की है। पहले मगजी डोरी चलती थी कि इस तरह से कपड़ा बाहर निकाल कर तो मगजी डोरी की जाती थी, लेकिन आजकल जो है ना ये बाइंडिंग चल रही है। तो वो जो फिशिंग या मगजी डोरी जिसे आप कह सकते हैं, वो बाज़ार से बनी बनाई भी मिल जाती है, आप खुद भी बना सकते हैं। उसकी बजाय आजकल अंदर को जो वैसे ही कपड़ा लगाया जा रहा है ना वो चल रहा है। आप चाहें तो अपने ट्राउज़र का सादा कपड़ा अंदर लगा सकते हैं, या फिर ऐसे ही कॉम्बिनेशन करके कोई भी कपड़ा लगा सकते हैं। तो अब इसका आप दामन देखें, इसका भी दामन जो है कटा में बनाया गया है।
ये देख सकते हैं आप। सबसे पहले इसके गोल कटाम बनाए हमने, सबसे पहले ये गोल कटाम बनाए हैं। उसके बाद हमने इसके कटां के दरमियान में एक एक ट्रायंगल वर्क किया है, बड़ी बड़ी छोटा छोटा सा ट्रायंगल लगाया है। और उसके बाद हमने ये गोल कटां अलग से, जैसे मैंने आपको पहले भी 2 ड्रेस शो किए हैं डिज़ाइनिंग इन्हीं कटां की, वो सादे कटां है, ये थोड़ी ज़्यादा डिज़ाइनिंग के साथ है। तो ये फ्रंट बैक दोनों पे हमने ऐसे ही सेम डिज़ाइनिंग की है। आप देख सकते हैं कि अंदर वाली साइड से भी बिल्कुल नीट, अगर आप चाहें तो इसको ऐसे सादा छोड़ सकते हैं, लेकिन वो नीटनेस नहीं आएगी। तो अंदर भी कपड़ा ज़रूर लगाया करें। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकती हैं और बना सकती हैं इसको। तो चलें मैं आपको नेक्स्ट ड्रेस शो करती हूँ। चलें जी, ये हमारा नेक्स्ट ड्रेस है, ये देख लें आप। सबसे पहले ट्राउज़र, सिंपल सा ट्राउज़र है, बिल्कुल ब्रीक ब्रीक प्लेट्स हैं हमने डाले। नीचे वाली साइड पे भी 3 है, ऊपर वाली साइड पे भी 3 है, और उसके दरमियान में एक पैच की पट्टी लगाई है, जो हमारे ड्रेस में ही ऑरेंज कलर की पैच मौजूद थी, वो पैच हमने यूज़ की है। तो सिंपल सिंपल डिज़ाइनिंग ही ट्राउज़र पे ज़्यादा अच्छी लगती है मेरे ख्याल में। तो अगर आप बहुत ज़्यादा डिज़ाइनिंग कर लेते हैं तो शर्ट पे कम डिज़ाइनिंग किया करें, और अगर आपने ट्राउज़र पे ज़्यादा करनी हो, वरना आप दोनों चीज़ों पे डिज़ाइन कर लेंगे तो वो बहुत ज़्यादा ना हैवी लुक हो जाएगी और अजीब लुक आएगी। तो इसकी जी शर्ट देख लेते हैं हम। ये भी चुनरी प्रिंट है, हमने इसमें डिफरेंट डिज़ाइनिंग ये की है कि इस पे भी गला हमें ऐसे ही बना हुआ मिला था प्रिंटेड में। उसके बाद हमने इसके ऊपर ये जो वर्क की सारी डिज़ाइनिंग है ये खुद की है। इस पर हमने सारा वर्क, ये जैसे ये शीशा मिरर वर्क आपको नज़र आ रहा है, ये बाज़ार में ऐसे ही गोटे के बने हुए मिल जाएंगे आपको ये मिरर्स, तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा हमने ये एक पत्ता है वो यूज़ किया है, एक फ्लावर है वो यूज़ किया है, उसके साथ साथ स्टोन्स हैं वो यूज़ किए हैं। तो ये सारा धागे से लगाया है हमने। आप चाहें तो ग्लू वर्क भी कर सकते हैं, लेकिन ग्लू वर्क इसलिए नहीं हम करते क्योंकि उसमें ये होता है जब आपको ड्रेस वॉश करना पड़ता है तो सारा जो ये मटेरियल है वो उतर जाता है और ग्लू नज़र आती है तो वो बुरी लगती है। आप इसको क्लोज करके देखें, जितनी मर्जी दफ़ा आप इसको मशीन में भी वॉश करें तो ये चीज़ें जो है सही रहेंगी, ये मटेरियल उतरेगा नहीं। तो अब इसकी आप जो है स्लीव्स वो देख लें। इसकी स्लीव्स में हमने वही कटावर किया है गोल, और गोल कटावर करने के बाद ट्रायंगल वर्क है इसके कटा के अंदर। डबल ट्रायंगल है, एक प्रिंटेड है एक सिंपल है। तो अब इसका आप देख लें दामन। दामन कुछ इस तरह से ही है, सेम जैसे गले पे हमने मटेरियल वर्क किया है उसी तरह से दामन में भी मटेरियल वर्क किया है। ये मिरर लगाए हैं, उसके बाद हमने ये फ्लावर्स है, ये बड़ा फ्लावर है, उसके बाद छोटा फ्लावर लगा के साइड्स पे स्टोन है। जैसे आपका जो ड्रेस है उसमें जिस टाइप की प्रिंटिंग है उसको देखें, उसको गौर करें, उसके मुताबिक आप मटेरियल लें और बनाएं, ठीक है। तो इसमें भी सेम बाजुओं की तरह जैसे हमने बाजुओं पे वर्क किया था गोल कटान लगा कर दरमियान में ट्रायंगल वर्क, उसी तरह से दामन पे भी किया गया है। तो मैं आपको नेक्स्ट शर्ट शो करती हूँ। तो ये जी लास्ट ड्रेस जो है मैंने ओपन कर लिया है। तो इस पर सबसे पहले हम ट्राउज़र की डिज़ाइनिंग देख लेते हैं। सबसे पहले ट्राउज़र पे यूँ गोल कटान बनाए गए हैं और दरमियान में जो है इसके सिंपल ट्राउज़र के प्रिंटेड कपड़ा लगाया गया है शर्ट के साथ का। फिर उसके ऊपर मगज़ी बनाकर तो क्रॉस वर्क किया गया है इस तरह से, ठीक है। आप इसको क्लोज से देख लें और चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब मैं आपको शर्ट की डिज़ाइनिंग शो करती हूँ। आज की जितनी भी मैंने आपको डिज़ाइनिंग दिखाई है वो ज़्यादा कटान वर्क में ही है, और आप देख सकते हैं कि वो हर कटान वर्क जो है हर शर्ट पे दूसरी शर्ट से डिफरेंट है। तो मैं दिखाने का मकसद ये था कि आप एक कटान वर्क को डिफरेंट तरीक़ों से कर सकते हैं, एक डिज़ाइनिंग को भी बहुत तरीक़ों से यूज़ किया जा सकता है। अब ये ड्रेस है, इस पर भी हमने मटेरियल वर्क किया है, ये भी चुन्नी प्रिंट का है। गुल अहमद के ये ड्रेसेस हैं जितने मैंने आपको दिखाए हैं, प्रिंटेड चुन्नी प्रिंट के गुल अहमद के न्यू वॉल्यूम के ड्रेसेस हैं। तो अब हम देख सकते हैं कि सबसे पहले तो हमने इस पर नोट किया कि हमें कितना मटेरियल वर्क चाहिए। ज़रूरी नहीं कि आपके पास चुनरी प्रिंट ही हो तो आप इस पर मटेरियल वर्क कर सकते हो,
उसके अलावा भी आपके पास जो भी ड्रेसेस हों उस पर नोट करें, आपको लगता है ज़रूरत फील हो रही है कि आपको दिल कर रहा है कि आप मटेरियल वर्क करें, उसे थोड़ा फैंसी लुक दे दें, तो आप उसमें मटेरियल यूज़ कर सकते हैं। तो इस पे ये सबसे पहले सिंपल सा ही छोटा सा गला बना हुआ था, उस पर हमने ये बड़ा सितारा यूज़ किया है जो बिल्कुल शीशे की लुक दे रहा है। ये बिल्कुल मिरर ही लग रहा है और मिरर के साथ हमने डिज़ाइनिंग की है गोटा की। ये सिर्फ एक बड़ी गोटा की पत्ती लगाई है और साथ में हमने ये सितारा लगाया है। और इसके जो साइड्स बॉर्डर थे उसमें भी सेम हमने ऐसे ही किया है, देख सकते हैं आप बिल्कुल एंड तक इसी तरह है। अब इस पर हम जो है स्लीव्स देख सकते हैं कि स्लीव्स की डिज़ाइनिंग थोड़ी डिफरेंट है। इसमें हमने बॉर्डर बनाया है, बॉर्डर में हमने वो सितारा लगाया है, ये गोटा लगाया है और ये एक गोटे का फूल, एक गोटे की पत्ती लगाई है। और इसी के साथ साथ यहाँ पे मोटिव था। अब इसकी डिज़ाइनिंग थोड़ी डिफरेंट कर दी हमने। तो इसके मोटिव में हमने यूं ही पत्तियाँ लगा ली, चौड़ी पत्तियाँ, एक फूल और ये जो है ना सितारा, उसका हमने फूल बना दिया। तो इस तरह से आप डिज़ाइन देख सकते हैं और आइडिया लगा सकते हैं कि आपको किस तरह की डिज़ाइनिंग पसंद है, आप उस लिहाज से डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। तो अब इसका दामन देखें आप, दामन इस तरह से है कि इसके दामन पे भी हमने सिंपल गोटा वर्क किया है। फूल जो मिल जाते हैं आपको बाज़ार में इजीली, गोटे के फूल वो लगाए हैं और साथ में ये गोल सितारा लगाया है। नीचे वाली लाइन पे भी हमने सिंपल गोटा लगाया है और ये दरमियान में सितारा आपको नज़र आ रहा है। तो आप चाहें तो इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके अलावा इसकी बाइंडिंग जो है हमने थोड़े से डिफरेंट से स्टफ़ में की है, इसे हम कतान कह सकते हैं। और ये जो है ना रेशमी स्टफ़ में आ जाती है, ये नहीं है कि सूती है, ठीक है। तो आपको बाज़ार में ये कपड़ा मिल जाएगा इजीली। तो अब आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये इसकी फुल लुक देख लें, इस तरह से है। तो हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।